सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़नी स्टार्ट की है उस बच्चे के लिए क्लास ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एक सीरीज में। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक देखेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई तो जो कंपाउंड्स हम लेते थे वो मिनरल से लेते थे, और मिनरल से जो कंपाउंड लेते थे वो नॉन लिविंग थे। नॉन लिविंग माने जाते हैं मिनरल्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स से जो हम कंपाउंड ले रहे थे उनको हम कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास कंपाउंड आए थे वो कौन से आए थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें मिल कहाँ से रहे थे? वो नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे थे, जैसे कि मिनरल्स हुआ या ओर्स हुआ, इन सब चीज़ों से आपको वो मिल रहे थे। बात करें कुछ टाइम बाद 18th सेंचुरी की बात करें तो हमने ये देखा कि हमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से भी कुछ क्या मिलते हैं? कंपाउंड्स मिलते हैं। उनको हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आए और आपने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमें लिविंग थिंग्स से क्या मिल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। तो 1809 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस नाम के जो ये साइंटिस्ट थे, ये एक स्वीडन केमिस्ट थे। केमिस्ट आप इनको कह सकते हैं। ये स्वीडन केमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो मिस्टीरियस फोर्स हमारे पास लैब में नहीं होती, इसलिए हम उनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने उस मिस्टीरियस फोर्स का जो प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रही है, उस फोर्स को उन्होंने कहा वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स। और इसी बात पे, इसी फोर्स के बेसिस पे कौन सी थ्योरी आपके पास बनी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। तो हमें 1809 में सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आई थी, बर्जेलियस केमिस्ट ने दी थी। वाइटल फोर्स के बेसिस पे क्या थी वाइटल फोर्स थ्योरी? क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि प्लांट और एनिमल में कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज होती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लैब में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब 1828 में कुछ हुआ। क्या हुआ? एक साइंटिस्ट थे, वोलर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे ये भी। ये क्या कर रहे थे? ये अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट साथ में पोटेशियम साइनेट 2 KCNO की रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? ये अमोनियम साइनेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। NH4 ट्वाइस CNO अमोनियम साइनेट इन्होंने बना लिया। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला? यहाँ से K बचा और यहाँ से क्या मिला? SO4। तो क्या बन गया? K2SO4। तो इन्होंने क्या बना लिया? अमोनियम साइनेट बना लिया। अब बाय चांस इन्होंने क्या कर दिया? इस प्रोडक्ट को हीट कर दिया। जब इन्होंने इस कंपाउंड को हीट किया तो ये कंपाउंड रीअरेंज कर गया। रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिला? NH2CO NH2। ठीक है। अब आप देखेंगे जो ये NH2 है, इसका नाम होता है यूरिया। और ऐसा देखा गया जब ये यूरिया मिला तो ये यूरिया हमें यूरिन, मैमल्स के यूरिन में मिलता है। तो मैमल्स तो क्या है? लिविंग थिंग है। इसका मतलब हमें लिविंग थिंग का कोई कंपाउंड मिल गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पहली बार क्या कर लिया था? लैब में प्रिपेयर कर लिया था। एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ लेकिन प्रिपेयर हो गया। क्या नाम था उस कंपाउंड का जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हुआ? क्या नाम था? यूरिया था। किसने डिस्कवर किया? वोलर नाम के केमिस्ट ने डिस्कवर किया। कब किया? 1828 में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पहली बार लैब में डिस्कवर हो गया था। अब जो आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो किसने दी थी? बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, वो क्या कर दी गई? डिस्कार्ड कर दी गई। और ऐसा माना गया कि ऐसी कोई फोर्स नहीं होती, हम लैब में भी इनको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी में हमें ये पता लगा। इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी हम 95% तक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में प्रिपेयर कर सकते थे। अब
कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जैसे कि कॉलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1845 में एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन लैब में कर दी थी। 1828 में हेनल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन लैब में कर दी थी। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार कोई कंपाउंड बनाया था, और हर कंपाउंड हमारे पास इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी सब कंपाउंड हमारे पास ऑलमोस्ट 95% कंपाउंड आ गए थे। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आए तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज कार्बन। कार्बन एटम सभी में कॉमन है। तो नाम आया, डेफिनेशन देनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करती है, क्योंकि कार्बन हर कंपाउंड में था। लेकिन आपको पता होगा, जैसे कि बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, हम बात करें CO3, ये सारे के सारे कंपाउंड में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन ये सब के सब कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन के कंपाउंड की स्टडी है, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वहां से वो जो डेफिनेशन थी उसको डिस्कार्ड किया गया, फिर से सभी कंपाउंड्स को देखा गया और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिला। क्या मिला आपकी बार हमें, कार्बन के साथ एक और एलिमेंट हमें मिला, दैट इज हाइड्रोजन, और इन दोनों को कलेक्टिवली हमने कहा हाइड्रोकार्बन। तो हमने नई डेफिनेशन बनाई, क्या बनाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी है किसके कंपाउंड्स के, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन फिर से हमने कुछ देखा क्या, कि हमारे पास फॉस्फोरस भी मिलता है कभी कभी, उन कंपाउंड में सल्फर भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है। ये कैसे मिलते होंगे, तो देखा कि जैसे आपके पास कार्बन है और ये इसने बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, टेट्राहेड्रल है ये, तो ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाता है इन कंपाउंड से, उसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। CH लिख दिया, हाइड्रोकार्बन आएगा यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नई डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which study the compound of hydrocarbons and its derivative। तो ये डेफिनेशन आज तक चली आ रही है। तो हमने बात की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा पहला कंपाउंड डिस्कवर हुआ था और क्या इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या है कि केमिस्ट्री की पूरी एक ब्रांच, आपको पता होगा केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो कार्बन में ऐसा क्या है कि केमिस्ट्री की पूरी एक ब्रांच कार्बन पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोकार्बन पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहली चीज जो कार्बन में है, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है टेट्रावेलेंसी। कार्बन में क्या है आपके पास, टेट्रावेलेंसी है। तो अगर बात करें टेट्रावेलेंसी की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू कार्बन के लिए क्या होती है, 6 होती है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। इस p को थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर हम कर ले, हमें पता है p पे आपके पास 3 सबशेल होते हैं, px py एंड pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz0। हमने और ओपन करके इसको लिख दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। पता होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन को चाहिए, कैसे, देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, स्टेबल बन जाए। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बच जाएगा, ये भी तो स्टेबल है। तो या तो कार्बन क्या कर ले, C4 पॉजिटिव बना ले, या कार्बन क्या कर ले, C4 नेगेटिव बना ले। पॉजिटिव कब बनाएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। नेगेटिव कब बनाएगा, C4 नेगेटिव, जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देना साथ में इकट्ठे। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। अगर देगा C4 पॉजिटिव, तो कौन सी एनर्जी डोमिनेट करती है, आयनाइजेशन एनर्जी देने पे। और अगर लेना है तो कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में लगेंगी तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये क्या करता है, जिस भी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके साथ आयनिक बॉन्ड कभी नहीं फॉर्मेशन करता, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, या आप ये कह सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाई कार्बन डजंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। रीजन क्या है, क्योंकि या तो ये 4 लेगा 4 देगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जिस किसी के भी साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ बनाए या जिसके साथ भी बनाए, शेयरिंग में बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग में कैसे बनाएगा, जरा सा मैं बता दूं शेयरिंग में कैसे बनाएगा। अब आप कार्बन की बात करें, ये कार्बन है मेरे पास, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे इसके 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाए, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ये क्या कर लेगा, ऐसे शेयरिंग में बॉन्ड बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग में जब बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी कार्बन की ऐसी क्या है जो उसको दूसरों से अलग करती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा का पूरी ब्रांच उस पे बेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज कैटेनेशन। दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, CATENATION। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन क्या कर सकता है, अपने जैसे ही एलिमेंट, अपने जैसे दूसरे कार्बन के एलिमेंट के एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। या सिंपल लैंग्वेज में कहें कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और कार्बन कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड जो है ये बहुत ही स्टेबल होता है। जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है तो इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज 335 किलो जूल पर मोल, इतना स्टेबल होता है। अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं, क्योंकि कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, अब आगे नहीं बात करें यही बात करें, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है दैट इज 335 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 220 225 के आसपास वो एनर्जी होती है, और यहाँ पे आए तो और बहुत कम हो जाएगी, 110 120 130 के आसपास होगी। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्टेबल बनता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कार्बन में दो चीजें ऐसी है, एक टेट्रावैलेंसी एंड दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन मैंने अभी अभी बताई क्या होती है, कि कार्बन दूसरे किसी कार्बन के एटम के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, और वो बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही स्टेबल आपका बनता है। तो ये रहा कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं, आपके पास एक और चीज आती है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने वैसे तो ये चैप्टर 4 में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे हाइब्रिडाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी जब हम चीजों को समझेंगे। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, देखिए ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये रहा, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल, अगर इनकी एनर्जी ऐसे है, इस ऑर्बिट की यहाँ है, इस ऑर्बिट की यहाँ है, तो कभी भी इनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब इनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग कब पॉसिबल है, जब वो क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, आसपास हो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब आपके ऑर्बिटल्स में एनर्जी या तो सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो। सेकेंड चीज क्या है, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे अभी मैं 2 मार्कर दिखा रही थी, 2 अगर हाइब्रिडाइज होंगे तो 2 नए मार्कर आपके फॉर्म होंगे। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपके पास 2 गिलास पहले से कोई जूस है, ठीक है, ऑरेंज जूस आप मान लीजिए, ठीक है, और आपके पास 2 गिलास मिक्स जूस है। आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स किया। मान लीजिए ये 50 ml के 2 गिलास थे, तो टोटल आपके पास कितना हुआ, 100 ml हुआ। ये भी 50 ml के 2 गिलास थे आपके पास, तो टोटल यहाँ कितना हुआ, 100 है। अब आपने इस 100 और 100 को मिलाया तो टोटल ml कितना हुआ,
200 ml हुआ, सबको मिलाया। और आप ये भी देखेंगे कि जो आपके पास मिक्स होने के बाद जो जूस बना वो आएगा तो कितने ग्लास में, 4 ही ग्लास में आएगा ना, क्योंकि 200 ml है और 50-50 के आपके 4 ग्लास जो है वो बन जाएंगे। तो सेम ऐसी चीज है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल आपके जुड़ेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल आपके फॉर्म होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब कार्बन क्या करता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन 1s2 एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। इसको जरा ओपन अप करके लिखें हम, तो यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्या है, s है। ठीक है, यहाँ पे 1s2 के तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। ये कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे 2 हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इन एक्साइटेड स्टेट जो ये आपका s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ चला जाता है, p में, 1 2 3 हाइब्रिडाइज कर गया। ठीक है, ये s है और ये p है, और p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इंटरमिक्स हो गए और क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आए और यहाँ पे फिल कर दे और इसके साथ क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। अब ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं यहाँ पे, 4, एक s 3 p, और कितने और नए बने, 1 2 3 4 मिक्स हुए, इंटरमिक्सिंग हुई, एनर्जी सेम थी, तो 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास बन गए। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s1 होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना शेयरिंग के लिए लेके आया। ये हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सेम हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आए, एक ने यहाँ शेयरिंग की, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्बिटल कौन से थे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज था, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज था, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज था, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या था, s, तो ये s है, ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है। अगर आपको कोई पूछे कि CH4 मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, तो क्या होती है, sp3, s कहाँ से आया, हाइड्रोजन से, और ये sp3 कहाँ से आया, कार्बन से। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि कार्बन किस बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड की। जैसे कि हम बात करें किसकी, CH4 की, तो CH4 की अगर हम बात करें, टेट्राहेड्रल यहाँ पे बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कभी डिटेल में मैं इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगी, प्लेन में नहीं होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो आपका एंगल होता है दैट इज 109.28, ऐसा समथिंग आपका यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक s पार्टिसिपेट करेगा और क्या, 2 p ऑर्बिटल जो है आपके पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे पीछे में कौन से कर रहे थे, 3 कर रहे थे ना, तो अब करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन होती ही होती है। तो फिर से बात करें कि यहाँ पे आपके पास 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 s ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, इसको डिस्कस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ होंगे, एक्साइटेड स्टेट आएगी, ये s यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने क्या बनानी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी फ्री है। अब आपके पास क्या बन गए, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, एक ये, एक ये और एक ये। अभी अभी बताया था ना कि जितने मिक्स होंगे, कितने मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 मिक्स हो रहे हैं ना, क्योंकि क्या कह रहा है, एक s करेगा 2 p करेंगे, मिक्स हो रहे हैं, तो कितने नए बनेंगे बेटा, 3 मिक्स हो रहे हैं, तो बनेंगे भी कितने, 3 ही बनेंगे। मैडम ये क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ये इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ये किस में होगा, ये पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ये जो सारे के सारे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जो भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो हमेशा बेटा क्या बॉन्ड बनाएगा,
वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, या यूँ कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेटेड होते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी कैलकुलेटेड नहीं होता। और अभी अभी मैंने कहा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है डबल बॉन्ड बनने पे, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड कहाँ से आएगा, ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि आपको एक मॉलिक्यूल डिस्कस करूँ, सी इथीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इथीन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, s हाइब्रिडाइज है, हाइड्रोजन में s होता है, ये कैसा है s, तो एक बॉन्ड कैसा है s sp2 हाइब्रिडाइज, ये बॉन्ड भी कैसा है s sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसा है sp2। तो यहाँ पे जो तीसरा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2। सेम यहाँ पे ये अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइज बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन कहूँ तो ये s sp2 एंड sp2 ये तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बना लेगा। ये बॉन्ड भी कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये कौन बनाएगा, कोई दूसरा कार्बन आके बनाएगा जिसने डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड किसके लिए है, ये पाई बॉन्ड तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी आपकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हम बात करें, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों, कार्बन 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 का क्या बनेगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर से बात करें 2s2 दो इलेक्ट्रॉन एंड 2p2, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या था, ये अब ये 2s1 बन गया और ये क्या बन गया 2p3। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सी है, sp है ना। तो कितने पार्टिसिपेट करेंगे, एक s करेगा और एक क्या करेगा, p करेगा। इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एक सिग्मा होता है आपके पास, एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये होगा तो अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन भी तो आएगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड कौन बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा और दूसरा बॉन्ड कौन बना लेगा, कार्बन बना लेगा। अब इसकी जरा हाइब्रिडाइजेशन में बात करूं, देखो ये कैसा था sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये भी कैसा है sp हाइब्रिडाइज। हाइड्रोजन कैसा है s, हाइड्रोजन कैसा है s। तो इस कार्बन में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसने इसके साथ हाइब्रिडाइज किया, ऐसा कुछ होगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन होती है ना तो ओवरलैपिंग होती है। आप ये s है और ये p है, तो s और p, ये पहले ये s है और ये p है। जब ये ओवरलैप हो जाएगा ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है ना बॉन्ड, उतना ही क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन, इसने इसके साथ भी तो किया है। sp हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे है और यहाँ पे इस कार्बन के पास भी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp-s हाइब्रिडाइजेशन है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर बाय चांस किसी को भी नहीं समझ आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास बनता है। ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी कुछ ओवरलैपिंग होती है। अब दो चीजें मैंने आपको कही, एक हमने बॉन्ड कहा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कहा हमने पाई। कौन कौन से बॉन्ड कहे हमने, एक कहा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड हमने कहा पाई। तो पाई बॉन्ड जो है कैसे बनता है और ये कैसे बनता है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है, ओवरलैपिंग से बनता है। और ये आपका कैसे बनता है, ये आपका बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी अभी बताया, जैसे ये है, ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ये ऐसे साइड वाइज साइड ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक कुछ चीजें हैं बताती हूँ, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन का ऐसे कुछ ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन का भी कुछ ऐसा होगा। अगर तो ये ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे ऐसा करके, ये कार्बन इससे ओवरलैप हो गया, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बना। सपोज कीजिए ये कार्बन है, ये इसका p ऑर्बिटल है, ये कार्बन है, ये इसका p ऑर्बिटल है। अब इन्होंने ओवरलैप किया ऐसे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा। अब
पाई बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जहां भी आपको पाई बॉन्ड होगा, ये बन गया पाई बॉन्ड, जहां पे पाई बॉन्ड होगा पहली चीज वो जो मॉलिक्यूल होगा वहां पे क्या होगा, वो प्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन में, अब देखो ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी ना। कब होगी ओवरलैपिंग? तो जब ये दोनों एक ही प्लेन में हो। तो जो दो कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होने चाहिए। पहली बात तो आगे पीछे हुए तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। सेकेंड चीज क्या है, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पाई बॉन्ड बन गया, तो आप इस कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है फिर भी कुछ गुंजाइश है कि आप इसको घुमा दो, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो आप उसको कार्बन को रोटेट नहीं करते। इट रेजिस्ट द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन एटम। एक और चीज, क्योंकि देखो अब किसी ने अटैक करने आना है, किसी ने इलेक्ट्रॉन लेने आना है, सिंपल सी बात है, किसी ने घर चोरी करने आना है, तो कौन सा घर पहले चोरी होगा? वो घर पहले चोरी होगा ना जिसकी चीजें बाहर पड़ी होंगी या जिसकी चीजें ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे आएगा तो पूरा अंदर की तरफ उसको घुसना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई चोरी करने आ रहा है तो देखो बाहर ही तो दिख रहे हैं, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये समझो कि जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे एक्टिव सेंटर होता है आपके पास। क्या होता है? एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देगा कंपैरिजन टू किसके, सिग्मा बॉन्ड के। तो आज मैंने जितनी बातें आपको समझाई इस यूनिट के बारे में, जिसका नाम है केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो समझ आई हो और आपने कंप्लीट देखी है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।